सेना की मनमानी पर माननीय सुप्रीम कोर्ट की रोक। यानी सेना किसी भी जवान को मात्र इसलिए घर नहीं भेज सकती कि उसके द्वारा 4 रेड इंक एंट्री वाला कोई भी क्राइम किया गया है। हाँ जी दोस्तों, ये खबर मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। सबसे पहले इसमें लिखा है 4 रेड इंक एंट्री के बाद सेना में बर्खास्तगी असंवैधानिक, यानी इलीगल है। आप किसी भी जवान को, यदि उसकी 4 रेडिंग एंट्री हैं, वो किसी कारणवश हो सकती हैं, घर की समस्या को लेकर वो AWR हो सकता है या OSL हो सकता है या कोई और मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, या यूनिट के अंदर इंटेंशनली उसके साथ कभी न कभी कुछ ऐसा व्यवहार नीचे किया जाए ताकि उसका वो किसी न किसी आर्मी एक्ट के अंदर आता हो। मतलब ऐसी चीज़ों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और उसकी बर्खास्तगी को इलीगल और असंवैधानिक बताया। दोस्तों आखिर क्या है खबर, हम बात करते हैं। यह नई दिल्ली से है। सुप्रीम कोर्ट ने सेवा रिकॉर्ड में 4 रेडिंग एंट्री बाद बर्खास्त करने को सेना की नीति को असंवैधानिक ठहराया। यानी सेना की जो नीति है, सेना का जो आर्मी ऑर्डर है कि आप किसी की 4 रेडिंग एंट्री होती है, आप उसको शोकॉज नोटिस देते हो और नोटिस का जवाब एक्सेप्ट नहीं करते हो, आप फॉर्मेशन कमांडर की अनुशंसा पर उसे बिना बताए बिल्कुल 1 घंटे पहले बताया जाता है और उसको गेट से बाहर कर दिया जाता है। ऐसा नियम था और है। बहुत सारे जवान हैं जो ADS एल्कोहलिक डिपेंडेंसी सिंड्रोम है, उनकी वजह से रेडिंग एंट्री है, साइको है, जैसे ही 4 हो सकती है तो CO साहब के पास ऐसी पावर थी कि भेज सकते हैं और कई लोग भेजे गए और इसी को इस कोर्ट ने चैलेंज किया है। जस्टिस TS ठाकुर की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने यह आदेश सैन्य कर्मी की लखनऊ हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ की गई अपील पर जारी एक फैसले में दिया गया है। कर्मी को 4 रेड इंक एंट्री के आधार पर सेना से बाहर कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि सैन्य कर्मी के खिलाफ बिना किसी जांच के बर्खास्तगी का आदेश दे दिया गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 के विरुद्ध है। क्या ये सही है कि सेना को 28 दिसंबर 1908 के सर्कुलर में अनुशासनहीन सैनिकों को सेवा से बाहर करने का अधिकार है? इसकी बजाय अनुशासनहीन व्यक्तियों को सेवा से हटाना ताकि उनका असर अन्य सैनिकों पर न पड़े और फौज का अनुशासन खराब न हो। कोर्ट ने कहा है कि 12 साल की सेवा के बाद उस कर्मी को सिर्फ इस आधार पर निकाला गया कि उसने 4 रेडिंग एंट्री अर्जित कर ली हैं, भले ही ये रेडिंग एंट्री विभिन्न कारणों से मिली हों। आप इसके बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल सहानुभूति, जैसे इन्होंने कहा है कि एक सर्कुलर था 1988 का, जिसमें ये कहा गया था कि अनुशासनहीन यदि कोई सैनिक है तो उसको सेना से बर्खास्त किया जा सके, इसलिए कि बाकी लोगों के ऊपर इसका असर ना पड़े। और उन्होंने कहा है कि किसी कारणवश किसी की 4 रेडिंग एंट्री होना बड़ी बात नहीं है। हम यूनिट में रहते हैं, हम कभी बंदा लेट हो गया या किसी ने इस तरह के हमने ऑर्डर दे दिया कि ऑर्डर डिसओबे हो गया, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। 24 घंटे की नौकरी होती है, प्रेशर और दबाव की नौकरी होती है, घर में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि जवानों को छुट्टी की बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। जवान अपनी मर्जी से या तो ओवर स्टे कर लेते हैं या तो एब्सेंट हो जाते हैं जब उनकी चैन सिस्टम में कोई नहीं सुनता। ऐसी चीज़ें बहुत आपको मिलेंगी रेजिमेंटों में हैं, क्योंकि फौज का कमिटमेंट इस तरीके का, नौकरी इस तरीके की है, तो इस तरीके के इंसिडेंट होते रहते हैं जवानों के साथ। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट आगे आया है और उन्होंने कहा है कि सेना अनुच्छेद 14 के विरुद्ध है, ये खिलाफ है कि आप मात्र इसकी वजह से किसी को सेवा से बर्खास्त नहीं कर सकते, यानी उसकी नौकरी भी आप नहीं बिल्कुल निकाल सकते। क्या इस आदेश से आप सहमत हैं? धन्यवाद।